नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप लोग उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पटाखों पर बैन लग गया है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी के आदेश का असर अब दिखने लगा है। अब दिल्ली ने भी फैसला ले लिया है। एमपी बंगाल के बाद अब दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लग चुका है। दीपावली पर दिल्ली वासी अब पटाखे नहीं जला सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केजरीवाल मंत्रियों के साथ करेंगे ऑनलाइन लक्ष्मी पूजन। पराली जलाए जाने की वजह से हवा का स्तर भी बहुत ही खराब है दिल्ली में, और इसी की वजह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दीपावली के दिन इस बार बंगाल में भी पटाखे नहीं फूटेंगे। पश्चिम बंगाल में सभी तरह के पटाखों पर बैन है। कोर्ट ने विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं दी। ये खबर दिल्ली से है, जहां पर पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लग गया है। शुरुआत करते हैं खबरों की। अपने पति और ससुराल वालों की सेवा करने के साथ ही पति के साथ सातों जन्म का रिश्ता निभाने का प्रण लेकर रुड़की के आकाशदीप में बिहाई एक नवविवाहिता को अपने ही ससुराल के गेट पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल 6 माह पहले अंजलि का विवाह रुड़की के सचिन से हुआ था। बताया जा रहा है कि सचिन मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है और अंजलि भी किसी कंपनी में जॉब करती है। लेकिन अभी विवाह को मात्र 6 माह ही गुजरे थे कि अंजलि किसी काम से अपने घर गई थी, और जब घर से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उसे अंदर नहीं आने दिया। हालांकि विवाहिता का कहना है कि उसका करवा चौथ का व्रत भी था, जो उसने अब तक नहीं खोला है। उधर ससुराल वालों ने विवाहिता का दर्द सुनना तो दूर, गेट तक नहीं खोला। इस बीच मंगलौर कोतवाली से 2 बार पुलिस कर्मियों ने भी गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला और ना ही कोई भी गेट खुलवा सका। इस मौके पर विवाहिता और परिजनों का कहना रहा कि चाहे जितना भी समय लग जाए, लेकिन वो यहीं बैठे रहेंगे। खड़े हुए हैं आकाशदीप कॉलोनी में, जो कि मंगलौर कोतवाली अंतर्गत पड़ती है। यहीं पर ये कोई धरना नहीं बल्कि एक विवाहिता है, जो कि नवविवाहिता कह सकते हैं। यहाँ पर ये धरने पे बैठे हैं क्योंकि सामने ही मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस लड़की का मकान है, जहाँ पर गेट पूरी तरह से बंद है, पर अंदर इन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। जानते हैं आखिर क्या वजह है, क्यों इनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं पूरा माजरा क्या है, क्या वजह है जो आप यहाँ आज अपने घर के बाहर ही खुद धरने पर बैठी हैं, और कब से बैठी हैं? मैं अपने घर गई हुई थी। ये लोग मेरे से 2.5 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है और कुछ नहीं है। ये लोग घर में नहीं घुसने दे रहे हैं हमको। मेरी फैमिली वाले भी हैं। तो कितने दिन हो गए आपसे, आप कितने दिन हो गए कब से यहाँ से गई थी, और आपके पति कहाँ हैं, क्या करते हैं? मुझे मेरे हस्बैंड का कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पे है। मैं 26 जून से अपने घर गई हुई हूँ। तो अब अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? अब पता नहीं वो लोग, पता नहीं, मेरी बेटी कल आपसे भी मैं अभी मालूम करूँगा पहले। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है वो क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो शायद से इतने लोगों को देख के डर गए हैं या फिर जो भी है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, कोई परिजन आया है आपका? हाँ जी, मेरे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं। तो बिल्कुल गेट बंद है, कोई बाहर नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। पुलिस को आपने गुहार लगाई, पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस अभी आ रही है, शायद वो कर रहे हैं वो कार्रवाई। आप क्या लगती हैं लड़की? मैं इनकी चाची लगती हूँ। मेरी बेटी कल से व्रत है। हमें पता था कि शाम को व्रत खुलवाने जाएंगे, गया नहीं। कल आज तक व्रत नहीं खुला, और इसकी सास ने गेट नहीं खोला। जोर से बोली कि हमें पहले परमिशन देते, हम जब गेट खोलते। और हम पहले अकेले आए 3-4 लोग आराम से कि बेटी को छोड़ आवेंगे, व्रत खुल जाएगा। इसलिए ये जोर जोर से हमें धमका रहे अंदर से। तो अगर बात की जाए तो कल करवा चौथ था, बड़ा ही अच्छा त्यौहार होता है। हर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, पूरा दिन भूखा प्यासी रहती है। पर बात की जाए तो कल से उसने अब तक व्रत भी नहीं खोला। तो इतने निर्दयी इस वक्त अगर बात की जाए तो निर्दयी ससुराल वाले या पति की बात की जाए तो उसे अंदर भी लेने की प्रयास नहीं किया जा रहा। तो बड़ी दिक्कत इसके सामने आई है। हालांकि इन्होंने मंगलौर कोतवाली को भी सूचित किया है, वहाँ से कुछ अभी कांस्टेबल यहाँ पर पहुँचे और कार्यों से को अवगत कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब इस महिला को
इस नवविवाहिता को कब तक इंसाफ मिल पाएगा, अब ये देखने वाली बात है। हालांकि कल से यानी कि अगर बात की जाए तो 48 घंटे के करीब इसको जो है व्रत रखे हुए हो गए हैं। ये जूं की तू भूखी प्यासी अपने ससुराल के गेट पर यहाँ पर बैठी हुई है, तो बड़ा ही एक संगीन मामला बनता है। तो कहीं ना कहीं अब परिजनों को देखने वाली बात है कि कब तक इसको घर में प्रवेश दिलाते हैं या फिर ये यूं ही यहाँ पर बाहर बैठी रहेगी। मर्शद हुसैन, ANB न्यूज़, रुड़की। राज्य निर्माण आंदोलनकारी 10 नवंबर से प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य निर्माण आंदोलनकारी JP पांडे की पहली पुण्यतिथि पर हरिद्वार से अभियान की शुरुआत होगी। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने इसकी जानकारी दी। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि 10 नवंबर को प्रदेश भर के आंदोलनकारी हरिद्वार में गंगा नदी के पवित्र तट पर बने जयराम आश्रम पहुंचेंगे, जहां पर स्वर्गीय पांडे की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आश्रम से हर की पौड़ी तक रैली निकाली जाएगी। इस पैड़ी में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने राष्ट्रीय खेलों के ढांचागत विकास की 3 योजनाओं के लिए 29 करोड़ 88 लाख 664 रुपए जारी किए हैं। प्रदेश में 78वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। पहले चरण में 3 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। ये धनराशि का बाद में केंद्र सरकार से केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का समायोजन भी केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर किया जाएगा। शासन ने चंपावत जिले की टनकपुर नगर पालिका में स्थित नेहरू पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 87.81 लाख रुपए जारी किए हैं। पंडित दीनदयाल पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए भी 5.35 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत मुनि की रेती में इको पार्क के निर्माण कार्य के लिए हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता, आवर्धन तथा आजीविका संवर्धन संस्था के गठन की भी स्वीकृति हुई है। कांग्रेस की जवाब दो यात्रा पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 सालों का जनता को हिसाब दे। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, उसने मुखिया पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और CBI जांच तक के आदेश दे दिए गए हैं। इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती है? वो ये है कि 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि हम विकास के रूप में बहुत आगे बढ़े हैं। कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया और आज 3.5 साल में कांग्रेस ये पूछना चाहती है, जवाब पूछती है सरकार से कि जो राशन कांग्रेस के ज़माने में पूरा राशन मिलता था लोगों को, वो राशन की कटौती क्यों हो रही। खबर टिहरी से, जहां पर पूर्व CM हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन यहां डोबरम में विस्थापन की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने दोनों नेताओं का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना रहा कि वह काफी समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्या दिक्कत है? अरे हमारी सिर्फ एकमात्र मांग है विस्थापित की। हमने पिछली बार माननीय मंत्री आए जो हमारे हरक सिंह रावत जी, उनको भी हमने वापस भेजा जबकि वो सत्ता पक्ष के आदमी थे। इस बार पूर्व सीएम हरीश रावत जी आए, उनको भी हम मौका सत्ता में रह के इन्होंने 3 गाँव थे हमारे, 3 गाँव बैंड गाँव, नकोट गाँव, रोलकोट, 2 गाँव को इन्होंने विस्थापित किया। हमारे गाँव को छोड़ा ही इन्होंने। ये भी उतना अन्याय करते हैं हमारे साथ, और पार्टी करती है। दलितों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने दलित और महिला उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं देहरादून में गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकार आने के बाद दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी विधायक महेश नेगी और प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कुमार पर महिला की ओर से उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, लेकिन सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तराखंड के रुड़की की छबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और नगर निगम के मेयर गौरव गोयल अपने सामने आ गए हैं। मामला कृष्णानगर में एक पार्क और सड़क के उद्घाटन का है, जहां पर उद्घाटन मेयर की ओर से बीते रोज किया गया था। इस उद्घाटन में क्षेत्र के विधायक देशराज कर्णवाल को नहीं बुलाया गया था, जिस पर विधायक ने नगर निगम सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट को जमकर फटकार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर मुख्य नगर अधिकारी नुपुर वर्मा का कहना है कि जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है वो नगर निगम का कार्यक्रम नहीं था। विधायक जी के प्रस्ताव पर ही ये कार्य हो रहे हैं, इसलिए शिलान्यास का कार्यक्रम विधायक जी की ओर से ही कराया जाएगा। वहीं इस बारे में मेयर गौरव गोयल ने भी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यों का शिलान्यास हो चुका है, दोबारा शिलान्यास का कोई मतलब नहीं बनता। और मैंने विधायक की वीडियो देखा है, जिस प्रकार की छोटी बातें वीडियो में कर रहे हैं वैसी उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि मेयर और विधायक दोनों ही बीजेपी से हैं और कार्यों के उद्घाटन करने को लेकर उनके आमने सामने आने का मामला अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं बताइए ना, आप प्रेस के सामने बताइए ना किस हैसियत से आपने उद्घाटन किया। विधायक जी मैंने उद्घाटन नहीं किया ना, आप जानते हैं। हाँ तो किसने किया? महापौर महोदय ने किया, आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री घोषणा में मुझे सूचना क्यों नहीं दी आपने? आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने किया ही नहीं ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री घोषणा से आप वहाँ कैसे थे? हमारी तरफ से ना कोई चिट्ठी जारी हुई ना हमें कुछ, हमें पार्षद ने बुलाया, हम वहाँ चले गए। पार्षद ने बुलाया जी। मैंने उद्घाटन नहीं किया उसका। आपकी पत्नी वहीं पर थी। अरे मेरी पत्नी थी तो मेरी पत्नी विधायक थोड़ा ही है। आप समझिए ना, हमें तो पता ही नहीं ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नहीं तो आपने मुझे क्यों नहीं सूचना दी? मैंने किसी को भी सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी आपने सूचना? तो उद्घाटन कैसे कर दिया आपने? हमने उद्घाटन नहीं किया, महापौर महोदय ने किया है और पार्षद ने सूचना दी है। हमें नहीं, महापौर अपने आप थोड़ा ही करेंगे, हम वहाँ मौजूद थे। अरे भाई मैंने बुलाया हो तो आप बताओ ना, मेरी तरफ से कोई चिट्ठी जारी हो, मैंने किसी को फोन किया हो। आप उसका खंडन करिए अभी और मुझे दिखाइए वो फाइल दिखाइए मुझे, कितना पैसा है। कौन सी फाइल? आपने कितना पैसा दिया उसमें और मुख्यमंत्री के यहाँ से कितना पैसा? जी कार्यदायी संस्था आप है ना उसमें? वो पता कर। कार्यदायी संस्था कौन है उसमें? कार्यदायी संस्था नगर निगम है। हाँ नगर निगम तो मुझे दिए ना, वो फाइल दिए। पैसा मेरा है, पैसा राज्य सरकार का है। पैसा आप कहीं और से नहीं लाए हो। पैसा यार ये जब मेयर नहीं थे, जब इसका फैसला हुआ मेयर नहीं था, तब इसकी घोषणा करके गए मुख्यमंत्री, तुम थे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून के एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल विकास नगर तहसील के अंतर्गत अवैध बस्तियों को हटाने का काम एसडीएम सौरभ अजवाल की तरफ से किया गया है। बता दें कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि देहरादून नंदा चौकी के पास कुछ अराजक लोग नदी के किनारे अवैध कब्जा किए हुए हैं, जबकि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जा चुके हैं, जिसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में अवैध बस्तियों का हटाने का काम किया गया। हाँ, यहाँ पर नंदा की चौकी में बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपके झुग्गी और झोपड़ी जो हैं इन्हें रह रहे हैं और यहाँ पर कई शिकायत भी मिल रही थी कि कोई अवैध तरीके के काम भी हो रहे हैं। तो उसी के लिए आज हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया है और साथ में यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। हमने स्टार्टिंग वहाँ से की है कि इन लोगों को जो 47 फैमिलीज़ हैं इनको झाझरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास मिले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर ये खाली नहीं किया है और अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में उन्हीं लोगों को चिन्हित किया है, तो उन्हीं का यहाँ से आज अतिक्रमण हटा रहे हैं। साथ में ये जो आप एरिया देख रहे होंगे पूरा बड़ा, इसमें जो बाकी लोग हैं उनको भी दिवाली के बाद भी अतिक्रमण हटाने। ऋषिकेश में कई दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब प्रशासन की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक से छापेमारी की। इस दौरान कोयल घाटी के समीप ओम डेयरी की दुकान पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप बरामद हुई, जिसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर खपाने की तैयारी चल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सड़ी हुई मिठाइयों को कब्जे में लेकर डिस्ट्रॉय किया। वहीं कुछ दुकानों से प्रशासन ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें रुद्रपुर लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा गया है। अगर सैंपल में कमी मिलती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम मिठाई की दुकानों को चेक कर रहे हैं सेफ्टी और सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दुकानों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिठाइयों में मिलावट तो नहीं हो रही है। एक ये जो दुकान है श्री ओम डेयरी, इस पे हमने अभी इंस्पेक्शन किया तो यहाँ पे इनके पास कुछ पुराना लॉट मिला है और इस लॉट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इनके यहाँ से सैंपल भी ले रहे हैं। यदि इनकी मिठाई में कोई मिलावट मिलती है तो इनके अगेंस्ट कार के मद्देनज़र आज जो है एसडीएम साहब के साथ दुकानों का इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया। हमारे FSSAI एक्ट में एक गाइडलाइन है कि अब निर्माण तिथि, खुले मिठाई में निर्माण तिथि और उपभोग की तिथि भी अंकित करना है, तो उसको लेके आज दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया
जहाँ निर्माण तिथि नहीं पाई गई उनको नोटिस दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इसमें वो डालेंगे, डेट डालेंगे। और सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन को भी देखा गया। डेयरी पे जो है औचक निरीक्षण। राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी तत्वों से समाज के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन गदरपुर के ग्राम विवि के मजरा पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक का शुभारंभ 3 बार ओम उच्चारण और व विजय महामंत्र के जाप के साथ किया और हिंदुओं को एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जातियों में ना बटे, क्योंकि जातियों में बंटने से समाज कमजोर हो जाता है, जिसका लाभ राष्ट्र विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। इसलिए ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों से समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है। पचवा दून में क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ किसानों को केंद्र से टोकन वितरित किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रों पर तौल कम होने के चलते किसान अपने कम क्रम का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हरबर्टपुर में किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसे लेकर जब हमने सहकारी समिति के सचिव संदीप त्यागी से बात की तो उन्होंने बताया कि किसानों को दिक्कतें न आए, इसके लिए विकासनगर क्षेत्र में 3 खरीद केंद्रों पर 500 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से धान खरीदा जा रहा था, लेकिन किसानों की असुविधा को देखते हुए इसे 20,000 क्विंटल कर दिया गया है। वहीं जब उनसे खरीद फरोख्त में हेराफेरी और कम लागत में कुछ व्यापारियों की ओर से खरीद के विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की धांधली अगर होती है तो उस व्यापारी का भुगतान रोक दिया जाएगा। हमारी समिति के अंदर गवर्नमेंट का जो रेट है 18,000 रुपये, उसके आधार पर हम यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो इतनी भी हमारी समिति या हमारे एरिया के जो लोग हैं वो सारा धान हमारे यहाँ लेकर आए। हमारी लिमिट थी 10,000 कुंटल की, फिर हमने विधायक के द्वारा इसको 20,000 कुंटल करवाया। हमारी सोच है कि हमारी समिति के कोई भी किसान उसका एक दाना हमारी समिति रहेगी जो हमारा गवर्नमेंट का मूल्य है। अच्छा, एक बात बताइए, टोकन की सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, टोकन में एक दिन में कितने टोकन बन रहे हैं? क्या वेटिंग अगर चल रही है तो उनको क्या कुछ सुविधाएं अगर दे सकते हैं कि दे रहे हैं? हल्द्वानी के हैडा खान सिमलिया बैंड के पास बुधवार रात को एक पिकअप असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे शख्स की अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले राजस्व पुलिस और मुक्तेश्वर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मृतक और घायल को खाई से निकाला गया। इस बारे में पटवारी शिव सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार की रात एक पिकअप हैडा खान सिमलिया बैंड के पास गहरी खाई में जा गिरी थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जबकि गंभीर रूप से घायल नरेंद्र सिंह को हल्द्वानी के अस्पताल में रेफर किया गया। उत्तराखंड के भगवानपुर में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बच्चों की मामूली सी कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाईं। इस दौरान दूसरे पक्ष के बुजुर्गों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही तहरीर मिलती है वैसे ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बच्चा हमारी दुकान पर आया परचून की, अब उसने जो सामान में छेड़छाड़ नहीं करी तो दूसरे बच्चे ने उसको धमकाया तो उन्होंने तो गाड़ी दी, तुरंत जेल पड़ी, फिर सामान को ऊपर फेंका उन्होंने, तो इसलिए जो लड़ाई हुई और गलती उनकी है। उन्होंने हम तो उसकी दुकान पर नहीं गए, वो हमारी दुकान पर आया। गलती लियाकत हज्जी की है, वो अपने लड़के को लेकर डंडों के साथ में मेरे अप्पा जी के सिर में डंडा मार रखा है और मेरे बालू बेहोश पड़े हैं। फिलहाल तो एक उनका बंदा ले गई, एक हमारा बंदा ले गई। काशीपुर में एक होम आइसोलेटेड युवक चोरी छुपे एक शादी समारोह पहुंच गया और जब युवक के फोन कॉल की जांच की गई तो पता चला कि युवक बिलासपुर में है। दरअसल काशीपुर कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम डकिया नंबर 1 निवासी युवक का 20 अक्टूबर को सरकारी अस्पताल में कोरोना सैंपल लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को 5 नवंबर तक होम आइसोलेशन में रखने को कहा था, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग ने नियमित निरीक्षण के दौरान
फोन कॉल की जांच की तो पता चला कि युवक बिलासपुर स्थित शादी समारोह में शामिल हुआ है। इसके बाद आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर प्रवीण तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तराखंड के टेहरी में जिलाधिकारी ने सौंग बांध का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने बांध प्रभावित सौंदरा और रगड़ गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने सौंदरा से रागड़ गांव मोटर मार्ग डूब क्षेत्र में आने वाली वैकल्पिक मार्ग के तौर पर गुड़साल गांव से हल्दीवादी तक 16 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाए जाने की बात कही। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।